दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि करीब 8000 पोस्ट के लिए आप लोगों के पास आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आया हुआ है और इसमें आप लोग 30 जुलाई से अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या एज है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी सैलरी होती है, बिल्कुल इन डेप्थ सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। यहां पे मैं स्लाइड बना के लेके आया हूं और इस स्लाइड में आप लोगों को सारी की सारी चीजें देखने को मिलेंगी। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं पोस्ट, ग्रेड पे, सैलरी, एज लिमिट क्या है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैंने चीजें उठाई हुई हैं जिससे कि आप लोगों को बिलीव हो कि क्या चीजें हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है। सारी की सारी चीजों में बात करेंगे और यह भी बताएंगे कि नॉन टेक किस लेवल का आने वाला है और टेक्निकल किस लेवल का आने वाला है। सारी की सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, तो बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि आप वीडियो देखिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करने का मन हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। मैं खुद इस एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया हुआ हूं। आप अगर मेरे इसके मार्क्स देखेंगे तो करीब 86 पॉइंट कुछ मार्क्स हैं मेरे प्री के अंदर भी। तो मैं आप लोगों को इसके मार्क्स भी दिखाऊंगा और सारी की सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसका प्री भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और इसका मेंस की किस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि मेंस एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, कोई इलेक्ट्रॉनिक से है, तो ऐसा नहीं है कि उन्हीं टीचर्स से आप पढ़ते रहें जो टीचर्स आपको एएलपी पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के सहारे आप लगे रहे कि भैया अब यही करा देंगे मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की तैयारी। यहां ऐसे नहीं होगा, काफी डेप्थ में चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए उसके लिए आपको एक अलग अप्रोच चाहिएगी। हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए आपको गाइड किया जाएगा। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आरआरबी जेई 2024 और मैं आप लोगों को बता दूं इसका जो प्री का सिलेबस है वो 90% सिलेबस आप लोगों का जो एएलपी प्री का है या फिर टेक्नीशियन का सिलेबस है या फिर ग्रुप डी का सिलेबस है, उसके सिलेबस से 90% सिलेबस मैच खाता है। 90 से भी ज्यादा सिलेबस मैच खाता है। बल्कि कुछ टॉपिक्स को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे कि विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इन टॉपिक्स को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये पेपर जो है डिप्लोमा लेवल का है, तो आप ये मान के चलिए कि सारी की सारी चीजें सेम टू सेम है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो। मैं अपनी अगर बात बताऊं तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम के लिए तैयारी की थी, रेलवे एग्जाम्स के लिए, और आप ये मान लीजिए कि उसी के दम पे ये सारे एग्जाम्स निकले हैं बड़ी ही आसानी से। ये जो प्री है इसका बहुत ही आसान आता है, आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आप, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को ये बता दूं, चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आरआरबी जेई 2024 टोटल जो पोस्ट है 7934 पोस्ट हैं। इसके अलावा 17 पोस्ट जो हैं वो 4600 ग्रेड पे की हैं। उन पोस्ट पे कौन एलिजिबल रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इसका जो ग्रेड पे है वो 4200 लेवल 6 पे आता है, ये लेवल 6 पे, और इनकी जो सैलरी है वो 55,000 से लेके 70,000 तक वैरी करेगी स्टार्टिंग सैलरी। अब ये 70,000 तक कैसे, तो देखिए कुछ जगह ऐसा है जहां एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलते हैं, जैसे कि वर्कशॉप में भी मिलता है, शेड में भी मिलता है। इसी तरीके से ट्रैक मशीन में किलोमीटर का, यानी कि वो जो चलते हैं उनका ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है। तो बहुत सारी चीजों को कंसीडर करके सैलरी होती है, इसलिए मिनिमम सैलरी आपको 55-60 के करीब मिलती है और मैक्सिमम 70-80 तक भी चली जाती है सैलरी। तो काफी अच्छी खासी सैलरी है और काफी अच्छा खासा पोजीशन है आपके पास। आप सुपरविजन कर रहे होते हैं, जो ये ग्रुप डी के स्टूडेंट्स जाते हैं आपके अंडर में ही ये लोग रहते हैं, आप इनके सुपरवाइजर होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। और पोस्ट भी ठीक ठाक है। पहले तो आप लोगों को पता है कि टोटल ओवरऑल अगर पोस्ट मिला ली जाए तो 13,400 के आसपास पोस्ट थी। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मैंने देखा नहीं है, मुझे याद है बस ऐसे ही, तो मैं बता रहा हूं। अदरवाइज आप लोग देखेंगे तो करीब 13,000 के आसपास पोस्ट थी। 12,800 पोस्ट नॉर्मल थी, फिर सीएमए की, डीएमएस की, इस तरीके की पोस्टें थी। तो आप अगर उन्हें टोटल मिलाएंगे तो 13,400 के आसपास लगभग पोस्ट थी। ये पोस्ट आप लोगों के पास इस टाइम है। तो आप समझ लीजिए पिछली बार की कट ऑफ काफी अच्छी खासी रही थी और उसके बावजूद इस बार आप कंपटीशन का लेवल भी देखिए और 7,934 पोस्ट भी देखिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्री के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप हमारी एप्लीकेशन से या हमारे टारगेट्स अचीव कर रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूं किसी का बाप आपका सिलेक्शन नहीं रोक रहा है प्री के अंदर।
15 गुना बच्चे लिए जाएंगे, 15 टाइम्स स्टूडेंट सीबीटी 2 के लिए पास होंगे। इसने अगर 8000 पोस्ट टोटल मान लिया जाए तो 15 × 120 यानी कि 1,20,000 स्टूडेंट, 1.2 लाख स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। प्री क्वालिफाई करके वो मेंस में जाएंगे। तो आपको प्री क्वालिफाई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ग्रुप डी में 1 लाख पोस्ट आती हैं, उसके बावजूद भी कट ऑफ 70 रहती है, कहीं पे 75 भी रहती है। तो आप समझिए कि आपको 100 में से अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप प्री में भी सेलेक्ट होंगे। क्योंकि ये लड़के बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं एएलपी की, ग्रुप डी की, तो आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी तभी आप प्री क्लियर कर पाएंगे। लेकिन ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आपने हमारा कोई भी टारगेट कंप्लीट किया है, इसके लिए भी टारगेट से स्टार्ट होंगे आगे, और जिस तरीके का सिलेबस है मैं आपको थोड़ा सा पर्सनल अलग गाइड कर दूंगा। अदरवाइज पूरा सिलेबस आपका टेक्नीशियन और ग्रुप डी वाला ही है। तो ग्रुप डी और टेक्नीशियन के साथ आप अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं नॉन टेक्निकल की, जो पूरा का पूरा सिलेबस सेम है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एज लिमिट क्राइटेरिया जो है वो 18 से 33 साल आप लोग की रिजर्व कैटेगरी के लिए रहता है, और ओबीसी वालों के लिए 18 से 36 साल, क्योंकि 3 साल की छूट है और 5 साल की इन लोगों को छूट मिलती है, तो इनका 48 साल है। 3 ईयर एज रिलैक्सेशन जो दिया है वो आप लोगों को पता है, तो वो इसी के अंदर इंक्लूडेड है, कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। शायद यही होगा, आप देखेंगे नोटिफिकेशन इसी पे आने वाला है। तो 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो इसी के अंदर है। बाकी अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसके लिए देखा जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा 30 को, आप लोगों को सारी की सारी चीजें पता चल जाएंगी। 30 से पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि 30 से तो आप लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाने हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये मैंने एज लिमिट के रिगार्डिंग डाला है 2018 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी अगर आप देखेंगे तो एज 18 से 33 साल थी, तो जो 30 साल होती है 18 से लेकर 30 साल, उसी को 3 साल की ऑलरेडी छूट देके 18 से 33 किया हुआ है। तो आप लोगों को उतनी ही छूट मिलने वाली है, और बाकी किस कम्युनिटी को कितनी छूट मिलेगी ये सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं। इससे आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों की पैटर्न की। तो गाइज आप लोगों का जेई 2024 के अंदर पूरी उम्मीदें हैं, सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा, यही चीजें होने की पूरे चांसेस हैं। 99.9% चांस है कि यही सारी चीजें हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो नोटिफिकेशन के बाद देख रहे होंगे तब आपको पता चल रहा होगा कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको इंफॉर्म किया जाएगा। फिलहाल आप देखिए सीबीटी 1 जो है उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आप लोगों को, और 100 क्वेश्चंस आपको 1.5 घंटे के अंदर करने हैं। यानी कि सेम टू सेम टेक्नीशियन की तरह, जैसे टेक्नीशियन में 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक इसी तरीके से आप लोगों को 100 क्वेश्चंस कवर करने हैं 90 मिनट्स के अंदर। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप सिर्फ मैथ्स और साइंस को कवर कर लेते हैं तो 60% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि इनका वेटेज है 30 मार्क्स का, जो बहुत ही बड़ा वेटेज है। तो आई होप कि आप लोगों को यह बात समझ आ रही होगी। मैथ्स भी बहुत आसान लेवल की चीजें आती हैं, नॉन टेक जो है आपका इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, इस चीज को समझ लीजिए। ये सीबीटी 1 का जो पेपर है एक तरीके से सिर्फ कैंडिडेट्स को छांटने के लिए है, इसलिए आप ज्यादा घबराइए मत। 10th लेवल की साइंस और बाकी जितनी चीजें आप लोग देखेंगे, ये जो मैथ्स है जैसा ग्रुप डी एएलपी के अंदर देखा जाता है, सेम टू सेम वही मैथ्स मिलेगा। और तो और मैं आप लोगों को कहूं तो आप 2019 में पेपर हुआ है, उन पेपर्स को उठा के देखिएगा, आपको लगेगा कि ग्रुप डी 2022 के पेपर से बहुत ही ज्यादा इजी पेपर आप लोगों का आया हुआ है। लेकिन अब आप लोगों को तैयारी करनी है, तो हम लोग 2022 ग्रुप डी को भी ध्यान में रखेंगे, टेक्नीशियन को भी ध्यान में रखेंगे, एएलपी के जो एग्जाम्स होंगे उनको भी ध्यान में रखेंगे, और उसी हिसाब से आप लोगों की प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं बार बार कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। नीचे दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। रीजनिंग आप लोगों की 25 मार्क्स की है, तो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा सिलेबस माना जाता है। अब क्यों इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए इसलिए सिलेबस अच्छा है, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट की साइंस अच्छी होती है क्योंकि वो 4 साल तक फिजिक्स पढ़ता है, और फिजिक्स का वेटेज आप ये मान के चलिए, अगर जनरल साइंस 30 नंबर की आ रही है तो 10 से 13 नंबर तक फिजिक्स ही फिजिक्स आ रही है। बाकी जो चीजें हैं बायो और आप लोगों की जो केमिस्ट्री है
उसका वेटेज इसमें से जो रिमेनिंग बचता है वो आप लोगों का लगभग 17 से 18 नंबर का देखने को मिलेगा, जिसमें भी इंपॉर्टेंस जो रहती है वो इस हिसाब से रहती है कि सबसे पहले नंबर पे फिजिक्स, दूसरे नंबर पे केमिस्ट्री और तीसरे नंबर पे बायो। इस तरीके से आप लोगों की चीजें देखने को मिलती हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई है। उससे देखिए, तो अब 3 चीजें आप लोगों को समझ आती हैं। जिस बच्चे ने बीटेक किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, निश्चित तौर से मैं उसको कह सकता हूं कि उस बच्चे की साइंस का लेवल काफी अच्छा खासा होगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप वही फिजिक्स पढ़ते हो और सारी की सारी वही फिजिक्स, वहां तो और हाई लेवल की पढ़ते हो, वो नहीं आएगी हाई लेवल की। यहां 10th एनसीईआरटी का लेवल ही आने वाला है, क्योंकि आपके सिलेबस में लाइन वही लिखी हुई है। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा और सेम टू सेम, अगर आपको विश्वास ना हो मैं सिलेबस एनालिसिस करवाऊंगा, तब आप लोग देखिएगा। इससे आगे मतलब आपके भाई के पास ज्वाइनिंग लेटर्स की कमी नहीं है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। सबर और ध्यान दोनों से सुनिए, इस बार सिर्फ मजा ही नहीं, ताज्जुब भी होगा। सिलेबस एनालिसिस की वीडियो आएगी, सारी वीडियोस आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी एक मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा आरआरबी जेई के नाम से, और उसमें आरआरबी जेई की ही इंफॉर्मेशन रहेगी। तो जनरल अवेयरनेस जो है वो 15 मार्क्स की आप लोगों को देखने को मिलेगी, और रीजनिंग 25 नंबर की देखने को मिलेगी। तो 40 नंबर का वेटेज इन 2 सब्जेक्ट का है, और 60 नंबर का वेटेज साइंस और मैथ्स का है। मैथ्स मैंने आप लोगों को बताया सेम लेवल रहेगा जो एएलपी का लेवल रहेगा। तो एएलपी की हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करा रहे हैं, उन लोगों की बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है। तो अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं तो अब टेक्नीशियन और ग्रुप डी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन लोगों के लिए बैच लॉन्च करेंगे हम लोग, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने नॉन टेक की तैयारी को बहुत बूस्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये हुआ हम लोगों का सीवीटी 1 का पैटर्न। अब आप एक बात समझिए, इसमें मान लेते हैं अगर आप करंट अफेयर्स को बहुत ज्यादा वेटेज ना भी दें, भाव इसे ना दें, लेकिन आप लोगों को पता है ये जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है वो 15 मार्क्स का है। तो अगर आप बाकी के 85 मार्क्स को भी फोकस करते हैं और थोड़ा बहुत इस चीज पे फोकस कर लेते हैं, जनरल अवेयरनेस पे, जो स्ट्रेटेजी के हम लोग अपने टारगेट्स में करवाते हैं, उससे ही आपका काम हो जाएगा। मेरे खुद के 86 या 87 मार्क्स हैं प्री के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ एएलपी की उस समय तैयारी चल रही थी, एएलपी की तैयारी के साथ साथ ही इसका पेपर दिया और इतने अच्छे मार्क्स हैं। और इसकी तो तैयारी भी नहीं की थी, इतना ज्यादा सीरियस नहीं थे, क्योंकि पता था कि 100% निकलेगा ही निकलेगा जब इतनी अच्छी तैयारी हो ही रखी है। तो आप समझिए इसका पेपर काफी आसान आता है। तो इस चीज में से हम सिर्फ इंपॉर्टेंट भी कवर करेंगे, तब भी हमारा काम हो रहा है। आप बिल्कुल ना घबराएं, आप टेक्निकल वाले हो तो आप अपनी टेक्निकल चीजें, जैसे कि मैथ्स आसान है, रीजनिंग आसान है, साइंस आसान है, आप इन चीजों को ही करिए। जनरल अवेयरनेस से आप घबराइए मत। जो मैं टारगेट में आप लोगों को जनरल अवेयरनेस दिया करूंगा, आप सिर्फ उतना कर लेना, आप लोगों का काम हो जाएगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यह है कि भाई आप लोगों का निगेटिव मार्किंग 1/3 की रहती है। रेलवे के अंदर सारी परीक्षाओं में 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहती है, तो उसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहना है। और लगभग आप लोगों को मार्क्स का कम से कम आप 70 नंबर का वेटेज रखिए, तब जाके आपकी उम्मीदें हैं।
वैसे तो कम पे ही होगा सिलेक्शन, क्योंकि देखिए कम पे क्यों होगा सिलेक्शन, यहां पे आईटीआई वाला स्टूडेंट भी घुसा हुआ है, ग्रुप डी के अंदर नॉर्मल 10th वाला स्टूडेंट भी घुसा रहता था, आप सिर्फ डिप्लोमा और बीटेक वाले ही हो। तो डिप्लोमा बीटेक वाले लड़के या एमटेक वाले लड़के, ये लोग ज्यादातर नॉन टेक पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बीटेक वाले स्टूडेंट्स भी इस समय पे डिप्लोमा बीटेक एएलपी की तैयारी कर रहा है, इसलिए आपको उनसे जूझना है, उनसे लड़ना है। तो अगर उनसे आपको लड़ना है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसका जो क्राइटेरिया है, कम से कम 60-70 नंबर आप मान के चलिए, इतने नंबर पे आपका काम होगा। तो इसका अब वैकेंसी मान लेते हैं 8000, जैसे मैंने आप लोगों को बताई। इस 8000 का 15 गुना बच्चा यहां पहुंचेगा, सीबीटी 2 में 15 गुना, यानी कि 1,20,000 बच्चा यहां कूद के आएगा सीबीटी 2 के लिए। और इन दोनों के बीच में आप लोगों को करीब करीब 3-4 महीने का गैप मिल सकता है, और हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी अब ईयर वाइज तो नहीं लग रही है आती हुई, तो हो सकता है कि ज्यादा टाइम भी मिल जाए, लेकिन 2-3 महीने का टाइम नॉर्मली मिलता ही है। लेकिन इसका सिलेबस काफी वास्ट है, इसलिए आप लोगों को कंबाइंड तैयारी लेके चलनी पड़ेगी, इसकी भी और इसकी भी। नहीं तो होगा क्या, ये तो क्लियर कर जाओगे और यहां पे आप लटक जाओगे। सिलेबस क्या है आप एक बार देखिए। जर्नल अवेयरनेस 15 मार्क्स, इसलिए कहते हैं कि इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते। टेक्निकल वाले स्टूडेंट सोचते हैं कि इग्नोर कर दें, नहीं, इग्नोर कर सकते हो, प्री तो निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने ये इग्नोर किया तो यहां पे आपकी कट ऑफ में लाले पड़ जाएंगे, यानी कि आपको दिक्कत होगी। तो जर्नल अवेयरनेस 15 मार्क्स की यहां भी है, तो जर्नल अवेयरनेस भी आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। तो जितना मैं आप लोगों को करवाता हूं, स्पीडी करंट अफेयर्स जरूर से जरूर आप लोगों को पढ़नी रहेगी। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट मार्किंग मैं खुद प्रोवाइड करवाता हूं, एएलपी वाले स्टूडेंट से आप पूछ सकते हैं, उनके रिव्यूज देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा किस तरीके का कंटेंट मिलता है। सीबीटी 2 की अगर मैं बात करूं तो सीबीटी 2 में 1,20,000 बच्चा बैठा है सिर्फ। अब इस 1,20,000 बच्चे को 2 पेपर्स एक तरीके से हैं, 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय होगा। कितने क्वेश्चन होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होंगे और 100 क्वेश्चन टेक्निकल होंगे। लेकिन यहां नॉन टेक्निकल बदल गया है, पिछला वाला नॉन टेक्निकल नहीं है कि मैथ्स रीजनिंग आ रही हो, यहां पे नॉन टेक्निकल देखिए आप, आसानी है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसको आप देखिए, ये है आप लोगों का नॉन टेक्निकल वाला सिलेबस। इसमें क्या क्या है? 15 नंबर की तो आपकी जीके आ रही है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 नंबर की आ रही है, जो आपने यहां पढ़ी है सेम टू सेम यहां होगी। आपको बस थोड़ा सा लेवल हाई दिख सकता है, थोड़ा सा, अदरवाइज सारी की सारी चीजें आपको सेम मिलेंगी। ये नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है, और ये जो पेपर होगा नॉन टेक का, ये सबके लिए कॉमन होगा, और टेक्निकल एबिलिटी आपकी अपनी ब्रांच से आएगी। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल की आएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स की आएगी, इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। तो 15 जीके के हो गए, 15 साइंस के हो गए। आप देखिए यहीं से आप लोगों के 30 मार्क्स कवर हो रहे हैं, साइंस और जीके से ही 30 मार्क्स कवर हो रहे हैं। इसके बाद बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्मली बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं, और कई बार आप लोगों ने देखा होगा डेसिमल को इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, इस मतलब जो कन्वर्जन होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कन्वर्जन करवाता है वो, तो वो वाले कन्वर्जन से क्वेश्चंस देते हैं। आउटपुट इनपुट डिवाइसेस, कई बार सॉफ्टवेयर, बेसिक इंटरनेट की नॉलेज, और ये आप लोगों की सोशल मीडिया साइट्स से रिलेटेड चीजें, यही आप लोगों से पूछी जाती हैं। एक आध क्वेश्चन कैड कैम से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग में रिलेटेड है। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है उन चीजों की, ठीक है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कैड का उपयोग कहां किया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो कंप्यूटर में ही आ जाएंगे। इसके अलावा 10 नंबर का इन्वायरमेंट आता है, इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। आप देखिए स्मार्ट स्टूडेंट बनना पड़ेगा आपको। स्मार्ट कैसे? यहां जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की है, यहां भी 15 नंबर की है। अब एक बात बताइए, इस 15 नंबर के अंदर तो कंप्यूटर का क्वेश्चन भी मिलेगा, इस 15 नंबर के अंदर आपको इन्वायरमेंट का क्वेश्चन भी मिलेगा, तो क्यों ना जब आप इन 15 नंबर को कवर कर रहे हो उस समय पे कंप्यूटर पे फोकस करें। अच्छा, इसके अलावा आप लोग पॉल्यूशन पे फोकस करें, पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है, उसको अच्छे से फोकस करें। साथ में आप जो है जर्नल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स को फोकस करें, तो उससे क्या होगा, आपके 15 नंबर में से 10 नंबर
या 8 नंबर की पकड़ यहां भी हो जाएगी, तो प्री तो 100% क्लियर हो जाएगा, साथ में ये वाली चीजें भी कवर हो जाएंगी। तो आपको कुछ अप्रोच इस तरीके की रखनी है कि जैसे ही आप लोगों का सिलेबस कवर हो रहा हो नॉन टेक का, तो साथ में आप लोगों की ये वाली चीजें भी कवर हो जाएं। तो मैं कोशिश करूंगा पूरी कि जब हम इसका सिलेबस करवाएंगे तो आपको स्पेशली कुछ वीडियोस इन चीजों से रिलेटेड प्रोवाइड करवाई जाएं। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, थोड़ा बहुत है फिजिक्स के अंदर, तो मैं बता दूंगा आपको। बाकी जनरल अवेयरनेस में कोई चेंजेस नहीं है। कंप्यूटर एप्लीकेशन और एनवायरनमेंट पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे, एक से एक बेहतरीन वीडियो आप उनको कवर करेंगे और उससे आप लोगों का ये 50 नंबर का काम भी पूरा हो जाएगा। तो हम लोग जो तैयारी करवाएंगे मेनली वो इस चीज की तैयारी करवाएंगे आपको, ये वाले 100 क्वेश्चंस और ये वाले 50 क्वेश्चंस। आपको अपना टेक्निकल 100 कवर करना होगा, फिर भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को मैं कोशिश करूंगा थोड़ी हेल्प करने की कि आप लोगों को किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, सारी की सारी चीजों पे मैं वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों की। तो आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट उस चीज से मिलेगा। ठीक है गाइज, तो इस तरीके की आप लोगों ने चीजें देखी। इसके अलावा अगर नीचे चलें तो यही वही चीज है, देखिए आप आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का सिलेबस है, ये ऑफिशियल सिलेबस है। इसमें आप देखिए ऑफिशियली ये चीज दी हुई है और इतने मार्क्स का वेटेज है, वही चीज है। यहां देख लीजिए ये सीबीटी 2 का सिलेबस है, वही वेटेज है। इसके बाद नॉर्मल सा मेडिकल आप लोगों का और डीवी होता है, कोई उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, जैसे एएलपी में दिक्कत होती है मेडिकल में, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके की चीजें हैं। सिलेबस को अगर आप एक बार नजर मारें, वैसे मैं सिलेबस डिस्कशन अगली वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार अगर नजर मारें तो आपको चौंकाने वाले आंकड़े दिखेंगे। वो ये है कि सेम टू सेम वही वर्ड्स यहां लिखे हुए हैं जो एएलपी के सिलेबस में लिखे हुए हैं। और एएलपी की तैयारी जो बच्चे हमारे यहां कर रहे हैं उनको पता है कि कितनी बेहतरीन तैयारी हो रही है। इतनी बेहतरीन तैयारी कि 1 महीने के अंदर हमने 45 डेज का क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है। ये वाला ये इस समय पे कोर्स चल रहा है इन लोगों का। कुल 299 रुपए में हमने ये कोर्स लॉन्च किया हुआ है, क्योंकि इन लोगों का एग्जाम आने वाला है, इसलिए इसके प्राइस कम किए गए थे, जिससे कि हर बच्चा इस चीज का लाभ उठा सके। इसके अंदर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन टेस्ट सीरीज और साथ साथ आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज नहीं, एनसीईआरटी की सारी टेस्ट सीरीज, मिक्स टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज मैथ्स की, रीजनिंग की, साइंस की, हर चैप्टर की टेस्ट सीरीज इसके अंदर है। तो सारी की सारी टेस्ट सीरीज और उसके सॉल्यूशन ऐसे हैं कि एक टेस्ट आप लगा लीजिए। मैं तो कह रहा हूं वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, सिर्फ एक टेस्ट लगा के देखिए फ्री वाला, आपको वैल्यू समझ आ जाएगी कि इनका कंटेंट में दम है या नहीं है। अगर दम ना हो तो उसी समय छोड़ के आ जाओ। हम हर हफ्ते आपको एक टारगेट प्रोवाइड करवाते हैं, अभी इनको 2 प्रोवाइड करा रहे हैं क्योंकि इनके पास टाइम कम है। उस टारगेट को आपको 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करना होता है। ये लोग 1 हफ्ते के अंदर 2 टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हैं और उस टारगेट को लगभग 20 के आसपास टारगेट्स होते हैं। आपके 25-30 भी हो सकते हैं क्योंकि आपका सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है। उन 20 टारगेट्स को अगर कोई अचीव कर लेता है तो उसका 100% सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि उसके अंदर सारी की सारी चीजें करवा दी जाती हैं और उन टारगेट्स के भी टेस्ट होते हैं। देख लो टेस्ट ये सारे मिलते हैं, प्रीवियस ईयर टेस्ट, लेटेस्ट फुल टेस्ट, टारगेट बेस्ड टेस्ट, 20+ मैथ्स के टेस्ट, रीजनिंग के, साइंस के, स्ट्रेटेजी के, सारी की सारी टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलती हैं और वो भी 3-3 लेवल पर, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, इन डेप्थ सिलेबस एनालिसिस, बेस्ट स्ट्रेटेजी, सीबीटी 1 फुल्ली सिलेबस कवरेज, ये सारी की सारी चीजें यहां पे हैं। बैच लेने का क्या फायदा रहता है अगर आप आएंगे जब हम लॉन्च करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी आप बैच से यहां जुड़े रहिए, बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट होगा। ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स और टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स को भी उसमें लाभ मिलेगा बहुत ज्यादा। इधर उधर भटकने और टाइम वेस्ट करने से आप बच जाते हो। क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये जान पाते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में तो अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको यही नहीं पता चलेगा कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से टीचर्स को फॉलो करना है, तो आपका आधा से ज्यादा टाइम तो ऐसे ही चला जाता है। तो अगर आप नए स्टूडेंट हो तो निश्चित तौर से आपको एक गाइडर की जरूरत पड़ती है और वो गाइडर की तरह हम काम करेंगे। अगर आपके कोई चाचा मामा है तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, हमें छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके पास कोई नहीं है हेल्प करने वाला तो हम लोग आपकी पूरी तरीके से जी जान लगा के हेल्प करते हैं। बुक्स कौन सी पढ़नी है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहता है, टारगेट्स के बहाने आपकी तैयारी में फ्लो बना रहता है। एएलपी के बारे में कोई भी डाउट हो, देखिए अब आप खुद से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है, जैसे आप मान लीजिए खुद से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो होता यह है कि जब बच्चा अपने आप से पढ़ने की कोशिश करता है तो उसमें यह होता है कि अभी ये उठाएगा, थोड़ी देर बाद कुछ और उठा लेगा। इस तरीके से बच्चे को पूरी तरीके से तैयारी कर नहीं पाता है। हर घंटे बुक्स बदलता रहता है, हर घंटे लेक्चर देखने को बदलता रहता है, हर घंटे टीचर बदलता रहता है, जिसकी वजह से उसकी तैयारी नहीं हो पाती है। तो आई होप कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। उम्मीद कर रहा हूं कि काफी अच्छा सेशन ये रहा होगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप
नए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तभी, अगर नहीं लगी है तो आप चैनल से बिल्कुल भी ना जुड़े। और आगे अगर आप चाहते हैं कि आगे और वीडियोस आए, जैसे कि सिलेबस इन डेप्थ एनालिसिस करवाऊंगा और आपको चौंकाने वाली चीजें उसमें मैं बताऊंगा, एक एक चीज सिलेबस के अंदर आप लोगों को पता चलेगी कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हो रही हैं। आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट उसके देखने को मिलेंगे और हर चीज मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए एक से एक बेहतर चीज भी मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। कौन सी बुक्स पढ़नी है, जैसे कि आर एस खुरमी, आर के जैन, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, ये सारी की सारी बुक्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को टेक्नीशियन के साथ और ग्रुप डी के साथ तैयारी करवाई जाए। आपके सिलेबस पर मेरी पूरी नजर रहेगी, उसकी टेंशन मत लीजिए आप लोग। और दूसरी चीज, आगे कौन सी वीडियो आप लोगों को चाहिए उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाइएगा, वो उसके रिगार्डिंग भी बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।